नमस्कार, हिंदी प्रतियोगिता के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, रंगपुर का उत्खनन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो रंगपुर का उत्खनन जो है, वो एम.एस. वत्स के नेतृत्व में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति में किस स्थल से स्त्री-पुरुषों के युग्म शवाधानों का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो हड़प्पा संस्कृति में जो है पुरुष और स्त्री के युग्म शवाधानों का साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, ताम्र संचय का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो ताम्र संचय का संबंध जो है वो गौरिक मातृभांड से है और गैरिक मातृभांड से है, मृदभांड से है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, गैरिक मृदभांड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्राक हड़प्पा कालीन स्थल नहीं है? तो निम्नलिखित में से प्राक हड़प्पा कालीन स्थल जो नहीं है वो है रंगपुर। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान की मांग को लेकर मुस्लिम लीग ने किस तारीख को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया था? तो पाकिस्तान की मांग को लेकर मुस्लिम लीग ने जो है वो 16 अगस्त 1946 को कार्यवाही दिवस मनाया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, दिसंबर 1928 में अखिल भारतीय समाजवादी युवा आंदोलन का गठन हुआ। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे राम मनोहर लोहिया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सिंध में स्वराज सेना का गठन कर लिया गया था। ये गठन किसके नेतृत्व में बना था? तो ये गठन जो है वो अब्दुल बाकर के नेतृत्व में बना था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस तारीख को गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की थी? तो दांडी यात्रा गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को शुरू की थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, 1923 के केंद्रीय विधानसभा के चुनाव में स्वराज दल को अभूतपूर्व सफलता मिली। 105 चुने सदस्यों में स्वराज दल के कितने सदस्य थे? तो स्वराज दल के कुल 54 सदस्य थे। अगला प्रश्न है, सितंबर 1920 कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गांधी जी ने अंग्रेजों के साथ असहयोग का प्रस्ताव रखा। निम्नलिखित में से किसने इस प्रस्ताव का विरोध नहीं किया? तो इसका विरोध जो है वो मदन मोहन मालवीय ने नहीं किया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग कांड की जांच के लिए बने समिति के अध्यक्ष थे। तो इस समिति के अध्यक्ष थे एडवर्ड्स। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन का कारण था। तो असहयोग आंदोलन का जो कारण था वो था तुर्की के खलीफा को हटाया जाना। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 31 अक्टूबर 1920 को व्यापार संघ का राष्ट्रीय स्तर पर गठन करने के लिए किया गया। इसके प्रथम प्रधान कौन थे? तो इसके प्रथम प्रधान थे लाला लाजपत राय। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, मापिला विद्रोह कब हुआ था? तो मापिला विद्रोह जो है वो 1921 में हुआ था। अगला प्रश्न है, तिलक के विचारों से प्रभावित होकर चापेकर बंधु ने पूना में अंग्रेज अधिकारी श्री रैंड पर हमला किया। श्री रैंड क्या थे? तो श्री रैंड जो है प्लेग समिति के प्रधान थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किसने इस विचार को लोकप्रिय बनाया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का विचार डफरिन के मस्तिष्क की उपज थी? तो इस विचार को लोकप्रिय बनाया था व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, 1857 के लोगों के बीच राष्ट्रवाद की भावना जगाने और उन्हें राजनीतिक शिक्षा देने के लिए बंगाल में इंडियन लीग की स्थापना की गई। इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे शिशिर कुमार घोष। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, स्वदेशी पत्र के संपादक थे। तो स्वदेशी पत्र के संपादक थे फिरोज शाह मेहता। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है।
अगला प्रश्न है, किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा चाय व्यापार के एकाधिपत्य पर तथा चीन के साथ व्यापार को समाप्त कर दिया था? तो ये जो है ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा चाय व्यापार के एकाधिपत्य तथा चीन के साथ व्यापार को समाप्त किया था 1833 का चार्टर एक्ट के तहत जो है इसे समाप्त कर दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा प्रेरित जाकिर हुसैन समिति ने 1937 में मूल शिक्षा की वर्धा योजना प्रस्तुत की। इस योजना का मूलभूत सिद्धांत था, तो इसका जो मूलभूत सिद्धांत था वो था हस्त उत्पादक कार्य। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, 1927 में भारतीय रियासतों और अंग्रेजी सरकार के संबंधों के पुनः परीक्षण तथा परिभाषित किए जाने के लिए किस समिति का गठन हुआ था? तो इसमें जो है इसके लिए जो है वो बटलर समिति का गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, मंगल पांडे ने किन दो अंग्रेज जनरलों की हत्या की थी? तो मंगल पांडे ने बाघ और फिनिस की हत्या की थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, मिंटो मार्ले सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? तो मिंटो मार्ले सुधार बिल जो है वो पारित किया गया था 1909 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, 1889 में अहमदिया आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो 1889 में अहमदिया आंदोलन जो है वो मिर्जा गुलाम अहमद ने स्थापित किया था, प्रारंभ किया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नवीन हिंदूवाद के प्रथम व्याख्याकार कौन थे? तो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नवीन हिंदूवाद के प्रथम व्याख्याकार थे स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सामाजिक क्षेत्र में लॉर्ड विलियम बेंटिंक का सबसे महत्वपूर्ण सुधार था। तो सामाजिक क्षेत्र में लॉर्ड विलियम बेंटिंक का जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सुधार था वो था सती प्रथा पर प्रतिबंध। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सामाजिक समस्याओं के संबंध में राजा राममोहन राय का विचार था मानवतावादी। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, राजा राममोहन राय सब धर्मों की मौलिक एकता में विश्वास रखते थे और मूर्ति पूजा के वे विरोध थे और सती प्रथा के वे विरोधी थे। तो उपयुक्त सभी इनके विषय में सही कथन है। अगला प्रश्न है, केशव चंद्र सेन ने 1864 में मद्रास में वेद समाज की स्थापना की। 1871 में इनका नाम बदलकर ब्रह्म समाज किसकी प्रेरणा से किया गया? तो 1871 में जो है इसका नाम ब्रह्म समाज नाम बदलकर जो है ब्रह्म समाज रखा गया था श्री घरालू नायडू की प्रेरणा से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस महात्मा को दक्षिणेश्वर संत के नाम से जाना जाता है? तो दक्षिणेश्वर संत के नाम से रामकृष्ण परमहंस को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, रहनुमाई मजदाइसन सभा का संबंध किस धर्म से है? तो रहनुमाई मजदाइसन सभा का संबंध जो है वो पारसी धर्म से है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, करसनदास मूलजी के गुजराती समाज में क्या सुधार किया? तो करसनदास मूलजी ने गुजराती समाज में जो है वो धार्मिक पाखंड का विरोध किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र में आर्य महिला समाज की स्थापना किसने की? तो महाराष्ट्र में आर्य महिला समाज की स्थापना की थी भगिनी निवेदिता ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, 1856 में हिंदू विधवा विवाह को कानून सम्मत बनवाने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? तो 1856 में हिंदू विधवा विवाह को कानून सम्मत बनाने में जो है वो महादेव गोविंद रानाडे की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन राजा राम मोहन राय के संबंध में सही नहीं है? तो इसमें जो कथन सही नहीं है वो है
उन्होंने कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। तो ये कथन जो है इनके विषय में सही नहीं है। अगला प्रश्न है, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो दक्कन सोसाइटी की स्थापना, एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना का श्रेय जाता है महादेव गोविंद रानाडे को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको लोकहितवादी कहा जाता था? तो लोकहितवादी जो है वो गोपाल हरि देशमुख को माना जाता था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र में धर्म सुधार का काम परमहंस मंडली ने आरंभ किया, इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था मूर्ति पूजा का विरोध करना, जाति प्रथा का विरोध करना, हिंदू धर्म की कट्टरता वाली कुरीतियों का विरोध करना। तो ये सभी इनके उद्देश्य रहे हैं। तो उपयुक्त तीनों ही सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से मालवा के परमार शासकों के इतिहास के बारे में सम्यक जानकारी प्राप्त होती है? तो मालवा के परमार शासकों के इतिहास के बारे में सम्यक जानकारी जो है वो पद्मगुप्त के नवसांक चरित से प्राप्त होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, राजतरंगिणी में 7,826 श्लोक हैं जो तरंगे में संगठित है। तरंगों की संख्या है, तो तरंगों की कुल संख्या है 8। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से असत्य कथन छांटिए। तो असत्य कथन इसमें है कि नंदीवर्धन तृतीय ने भारतीय संस्कृति के प्रसार में अनिच्छा प्रदर्शित की थी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन ग्रंथ में राजतरंगिणी का उल्लेख प्राप्त होता है? तो राजतरंगिणी का उल्लेख जो है वो तुझके जहांगीर में प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख को संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण किया गया है? तो संस्कृत भाषा में जो है वो रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख को उत्कीर्ण किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल पत्थर उद्योग का विशाल केंद्र था? तो हड़प्पा कालीन स्थल जो उद्योग का विशाल केंद्र था वो रहा है सुक्कूर। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, जैन गोंदार ने कलिंग तुप्परणी नामक ग्रंथ की रचना की। किस प्रसिद्ध शासक की गतिविधियों का वर्णन इस ग्रंथ में मिलता है? तो इस ग्रंथ में जो है कुलोतुंग प्रथम की गतिविधियों का वर्णन मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन लोग तांबे का आयात कहाँ से करते थे? तो हड़प्पा कालीन लोग तांबे का आयात जो है वो खेतड़ी से करते थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित हड़प्पा स्थलों में से कहाँ घोड़े की अस्थियां मिली है? तो घोड़े की अस्थियां जो है वो सुरकोतला से मिली है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। तो ये थे आज की हिस्ट्री के टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए हुए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।